अब आइए हम लोग प्रश्न अभ्यास करते हैं। पाठ से है पहला प्रश्न, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। तो संजू छोटी सी लड़की थी, लेकिन बहुत हंसमुख थी। वह बहुत सयानी भी थी, चुटकुले सुनाती थी। और उसे किस चीज का शौक था, तो उसे किताब पढ़ने का शौक था। तो इसका ये प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला है दूसरा प्रश्न कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के प्रयोग से मिली। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है, वह डायरी से ही लिखा हुआ है। तो उसके पढ़कर संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली। अगला है सत्य के प्रयोग पुस्तक की रचयिता कौन है। तो सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, बापू, ये सब उनका नाम है। तो उन्होंने ही सत्य के प्रयोग लिखा है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से आप सहमत या असहमत हैं, तर्क दीजिए। आप का क्या विचार है, आपका क्या तर्क है कि व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। तो मैं आपको प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो कि डायरी लिखना चाहिए, तो मेरा तो मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को डायरी लिखना चाहिए। इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति अगर डायरी लिखते हैं तो उनके साथ जो जीवन में गतिविधियां उस दिन हुई, घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या वो सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, इसे वो लिखेंगे। तो इससे तो एक तो घटनाओं का संकलन होगा, दूसरा उनमें रचनात्मक क्षमता का विकास होगा, सोचने का, विचार करने का, लिखने का। ये जो सर्जन की क्षमता है, यह जो रचना धर्मिता है, इसका भी उसमें विकास होगा। और उनका व्यवहार भी परिष्कृत होगा, वो परिश्रम करेंगे, व्यवहार उनका मृदुल होगा, लोगों के पसंद के लायक होगा। ये सारे गुण भी डायरी लिखने से आ सकते हैं। तो डायरी लिखना एक मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है, आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले, वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब आप क्या करेंगे और क्यों? क्या करेंगे आप? बिल्ली रास्ता काट दी तो आप क्या करेंगे? घर में रह जाएंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे? विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह का दिन है, बिल्ली रास्ता काट दी तो आपको जरूर जाना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट दी, कोई छींक दी, तो इसे न तो शकुन मानिए न अपशकुन मानिए। शकुन अपशकुन कोई चीज तो है नहीं। आपको जो काम करना है वह बिल्कुल चिंता रहित होकर निर्भीकता के साथ वह काम करिए। इस तरह से बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना, इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है, आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। डायरी लिखने में आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि किन से मिले, वे कैसे थे, किन किन बातों पर चर्चा हुई, घटना या दुर्घटना, अपना अनुभव। डायरी में तो यही सब लिखा जाता है। तो मैं आपको यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं कि आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। चौथा है, डायरी को रोज नामचा भी कहते हैं। डायरी को रोज नामचा भी कहते हैं। रोज नामचा का तात्पर्य है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। प्रत्येक दिन जो क्रियाकलाप किया जाता है, जब उसे लिखा जाता है तो उसे कहते हैं रोज नामचा। आप अपने 2 दिनों की डायरी लिखिए। अब आपको यह मैं गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं कि आप 2 दिन के डायरी भी आप लिखिए। व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं इसमें। सजाना क्रिया है। सजाना क्या है? क्रिया है।
सजाना से सजावट, तो सजावट क्या है? संज्ञा है। कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। तो सजावट शब्द बनाने के लिए आपको सजाना में ना को हटाना पड़ा और आवट जोड़ना पड़ा, तब बना सजावट। इसी तरह से पढ़ना से भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं? पढ़ाई। तो पढ़ाई बनाने के लिए आपने क्या किया? ना को हटाया और आई प्रत्यय जोड़ा, तो ये हुआ पढ़ाई। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जिनको आप भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। जैसे लिखना, तो लिखना का क्या होगा? संज्ञा। लिखना का संज्ञा होगा लिखावट, भाववाचक संज्ञा। तो लिखना का क्या हुआ भाववाचक संज्ञा? लिखावट। मिलाना, तो मिलाना का क्या होगा? मिलावट, मिलावट भाववाचक संज्ञा है। बनाना, तो बनाना क्यों, इससे कौन भाववाचक संज्ञा बनेगा? तो बनाना का बनावट। चढ़ना, चढ़ना का क्या होगा? चढ़ना का चढ़ाई, भाववाचक संज्ञा। पीसना, पीसना का क्या होगा? पिसाई, यह भाववाचक संज्ञा हुआ। तो इस तरह से आप इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। गतिविधि है, मजेदार चुटकुलाओं का संग्रह कर कक्षा में सुनाइए। तो मजेदार चुटकुला आप जमा करिए, संकलन कीजिए, संग्रह कीजिए और उसे फिर कक्षा में सुनाइए। तो आपको मैं गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। तो बच्चों, आज का जो पाठ था वह डायरी से संबंधित था कि डायरी कैसे लिखा जाता है, उसमें किन किन चीजों का वर्णन होता है, डायरी क्यों जरूरी है, इन सारी चीजों से आप इस पाठ से अवगत हुए, इसका प्रश्न अभ्यास हुआ। तो बच्चों, आपको भी डायरी लिखना चाहिए। डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। इससे आप में रचनात्मक क्षमता का विकास होगा, आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, सोचने और विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, तर्क करने की क्षमता का विकास होगा, आपका याददाश्त जो है वो मजबूत होगा। आप याद करना, उन बातों को क्रम से सजाना, सोचना, विचार करना, लिखना, ये सारे कौशल आप में आ सकते हैं। तो डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। आप जरूर डायरी लिखिए, अभ्यास करिए। तो बच्चों, मैं अब यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।